झबरेड़ा क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मृतका की सास, ननद और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। शिव विहार कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय पूजा की लगभग 2.5 वर्ष पूर्व शादी झबरेड़ा थाना क्षेत्र के शेरपुर खेलमऊ निवासी अनुज से हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार दहेज लाने का दबाव बना रहा था और पूजा के साथ मारपीट करता था। आरोप है कि पति, सास और ननद ने मिलकर पूजा को जहर देकर मार डाला। इस मामले में झबरेड़ा थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। पीड़ित परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती तो वह एसएसपी हरिद्वार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं और इंसाफ की उम्मीद में पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। रुड़की से स्टार न्यूज 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। शेरपुर हमारी लड़की भी आई थी। न्याय के लिए इकट्ठा हुए। तो ये न्याय के लिए इकट्ठे हुए जी। क्या बात होगी आपकी? अजी सो दवा दे के मार दी। कंप्लेंट करी थी, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। थाने में कंप्लेंट करी थी जी। और झबरेटा थाने में सीओ के यहाँ गए, उसने भी चलती में टाल दी। क्या बात हुई थी, किस कारण से? शादी कब हुई थी, कितने साल हुए? 3 साल हो गए जी। किस तरह से परेशान किया जा रहा था वहाँ से? परेशान तो उसे रात दिन सुनते थे, अपने घर तो लाए वाला कहाँ तक पूरा पाड़ते जी। अजी जो लड़के वाले बन वो भी दे। जो दहेज मांगा था सब पूरा किया था, आपने दिया था? अजी सब दिया। उसके बाद भी परेशान कर रहे थे? उसके बाद परेशान कर रहे थे लड़के को। जब यहाँ से जाती जी भी तो वो थे क्या लाई। कौन कौन है उसके ससुराल में जो उसे परेशान कर रहे थे? उसकी लड़के की ननद है, सासू है, और वो लड़का। कैसे मारी उसे? दवाई दे के मारी जी। जी 12 तारीख में मारी थी यहाँ। तो जब से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? ना जी, 14 में भल के पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उच्च अधिकारी के पास गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जी ये हुई भी रिपोर्ट नहीं आई, वो नहीं आई, हम ऐसे ही भगाते रहे। तो अब क्या मुकदमा दर्ज कर दिया था जी। हाँ, गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई जी, आज 21 दिन हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? अजी हम तो ना है अपना इंसाफ चाह रहा हम तो। मिला, पुलिस कुछ नहीं करी। हमारी लड़की को जहर दे के मारा गया। सास और ननद और वो था लड़का। 2.5 साल, तीसरा साल चल रहा था। वे मांग भी करते थे कि क्या लाई अपने घर से, और परेशान करते थे हर चीज के लिए करे थे। इसलिए उसे खुल तो में मांग नहीं थे, वैसे परेशान कर रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे अब उसके साथ। और जब उसने जहर खा लिया, यहाँ उन्होंने फ़ोन नहीं किया। जब वो बेकार होगी बिल्कुल, जब लेकर आए यहाँ से, नहीं तो हम हमारे पे फ़ोन करते हैं कि आपकी लड़की ने जहर खा लिया। उनका फ़ोन करने का हक था, और फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। वजह 1 महीना होने को आ रहा। हमें इंसाफ चाहिए बस। आप तो जरूर चाह रहा है। मन में यही है कि उस लड़की की शायद में बहुत गलत किया। बहन थी मेरी, शेरपुर गांव में हुई थी, सन 23 में हुई थी। और बहुत ही पीड़ित करके बहुत बेरहमी से उन्होंने जहर दिया उसे। मांग थी, दहेज की थी, और बस ऐसा ही था, चल नहीं रहा था काम।
अगला कदम तो या तो हमें भी जहर दे दो जी, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, और नहीं तो हमें इंसाफ चाहिए जरूर, हम कप्तान के यहाँ जाएगा धरना धरेंगे। हमारी बहन लगती है जी, वो जो है बिहाई गई थी, शेरपुर बिहाई गई थी। बिहाई जाने के बाद उसके साथ वहाँ सही वो नहीं करा गया, उसे वहाँ जहर देकर उन्होंने मार दी। मारने के बाद इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट कराई, थाने गए। थाने जाने के बाद यहाँ से पता लगा कि भाई रिपोर्ट नहीं आई, सीओ ऑफिस जाओ। सीओ ऑफिस गए हैं, वहाँ जाने के बाद कहा गया कि भाई अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। मैं ये हमारे देश की जो है कानून व्यवस्था ऐसी है कि 12 आज 21-22 दिन हो गए, मेडिकल ही रिपोर्ट नहीं आई। ये हमारे देश का जो कानून की व्यवस्था है। और जो है ऐसे अगर भाई आज 20 दिन में जो है कानून की रिपोर्ट नहीं आई, 20 दिन के बाद जो है 40 दिन में फाइल बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम आश्वासन दे देंगे कि भाई उसमें रिपोर्ट में कुछ आया ही ना, आज तक हमें कोई रिपोर्ट दिखलाई गई। पुलिस भी ढीलापन कर रही है। यदि अगर कहीं पर अगर कोई रुकावट है तो वो बताई जा, उसे साफ किया जा कि रिपोर्ट क्यों नहीं आई। ये डॉक्टर के पास रुक रही है या कानून के पास रुक रही है। अगर 20 दिन में 22 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। उधर दबाव है, उधर जो है राजनीतिक दबाव है, सीओ साहब का भी है, वो भी है, कानून पे भी है, तभी तो कानून कार्रवाई नहीं कर रहा। विधायक लगे हुए हैं। यदि अगर कानून कार्रवाई करने के बाद इतने दिन थोड़ा ही लगते हैं। अगर कोई केस हो जा, कोई भी हो जाए, ऐसा बात हो जाए तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो सरासर मर्डर है, सबको पता मर्डर है। इंसाफ चाहते हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आज इनकी साथ है, कल किसी और की साथ है, परसों किसी और की साथ है। ऐसे ही बहन बेटियों का शोषण होता रहेगा, सब यहाँ बैठे रहेंगे अपने चुपचाप, कानून कुछ नहीं करने का। ये यहाँ विधायक थोड़ा ही रहेंगे या फिर कोई राजनेता ही बस यही रहेंगे। यदि अगर ये किसी राजनेता के साथ हुआ होता, आम आदमी के साथ ना हुआ होता, किसी राजनेता के साथ हुआ होता, आज उसके पार मेरे हिसाब से एसपी साहब, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, ये सब उसके घर के बाहर खड़े हुए मिलते। मुकदमा दर्ज है, ये FIR है, 12 तारीख में कर दी गई थी। ये देखिए, ये है, अभी तो सब खुले घूम रहे। इतना सब बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आम जनता को ही कानून इंसाफ नहीं मिलने का, सिर्फ ये तो फिर नेताओं के लिए है कानून।